नमस्कार दोस्तों। तो आइए जानते हैं क्राउन रूल के बारे में, जिसका पीरियड था 1858 से 1947। ये इमीडिएटली सिपाही मुठभेड़ जो 1857 में हुई थी, मंगल पांडे, उसके बाद क्राउन रूल लाया गया। ये इसलिए लाया गया था जिससे कि हमारे भारत के लोगों को सरकार के ऊपर थोड़ा सा विश्वास आए और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जा सके। तो क्राउन रूल की शुरुआत 1858 से 1947 तक होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में क्या कहा गया था? इसको एक एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया था। इसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया गया था एंड एक वाइसरॉय की पदवी दी गई या एक डेजिग्नेशन रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के। अब वाइसरॉय क्या है? डायरेक्ट एक रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। मींस इंग्लैंड से सीधा वाइसरॉय कांटेक्ट कर सकता है या उसके अंडर आ जाए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थे, वो सब हटा दिए गए। डबल गवर्नमेंट हटा दी गई और वाइसरॉय के ऊपर सीधा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होंगे ब्रिटेन में। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का एक आदमी होगा और उसके नीचे 15 मेंबर की एक काउंसिल होगी जो कि पूरा इंडिया को संभालेगी। ये फोकस करेगी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए और देश में नए नए कानून लाएगी समय के हिसाब से। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। अब आइए जानते हैं 1861। 3 साल के बाद इन्होंने सोचा कि हम इंडियंस को और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेते हैं जिससे कि हम इजीली रूल कर पाए इन पर। तो वाइसरॉय ने नॉमिनेट किए कुछ इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इन 1862 में वाइसरॉय कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था। कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था। और बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसीज की लेजिस्लेटिव पावर्स मींस कानून बनाने की जो पावर्स हैं उनको रिस्टोर किया गया। पहले यही 1833 में पावर्स ले ली गई थी, बट 1861 में इन्हीं पावर्स को दे दिया गया वापस। इससे क्या होगा, उनके हाथ में ज्यादा पावर आएगी और वो अपने आप को ज्यादा सशक्त या फिर मजबूत समझेंगे। इट मेड प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। नॉर्दर्न प्रोविंस, बंगाल एंड पंजाब, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को और ज्यादा पावर्स दी गई। अब एक ऑर्डिनेंस और लागू किया गया। मींस वाइसरॉय डायरेक्ट एक अध्यादेश ला सकता है इमरजेंसी के टाइम पर, जो कि आज भी वैलिड चीज है। ये ऑर्डिनेंस 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। एक पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859। पोर्टफोलियो सिस्टम मींस एक आदमी एक मंत्रालय या एक डिपार्टमेंट संभालेगा। तो 1861 में खासियत क्या थी? इन्होंने इंडियंस को नॉमिनेट किया एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर 1892 काफी लंबे समय के बाद एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। इसमें क्या किया इन्होंने बोला हम और इंडियंस को अपनी काउंसिल में जगह देंगे, बट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह। मींस वो लोग बैठेंगे तो, बट किसी भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो सिर्फ देख पाएंगे कि ऐसे ऐसे कोई भी काम हो रहा है। ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन किया गया। इंक्रीज इन द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मींस अब वो बजट को डिस्कस करती हैं, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नियुक्त किया गया बाय द वाइसरॉय। मींस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय के द्वारा लोगों को रखा गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मींस बंगाल में जो बिजनेस व्यापार वगैरह करते थे, हाई सोसाइटी के लोग होते थे, उनकी सलाह मशवरा लेके और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सलाह से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोगों को चुना गया। एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, ट्रेड एसोसिएशन एंड जमींदार एंड चैम्बर्स की सलाह पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने लोगों को दिया। पहली बार इलेक्शन वर्ड कहीं मेंशन नहीं था, बट एक इनडायरेक्ट इलेक्शन कराने की कोशिश की गई जो कि इस एक्ट के द्वारा लाया गया। नॉमिनेटेड मेंबर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एक्ट थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।